परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से एक अवसर परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और उसके वचनों के द्वारा हम अपने जीवनों को जांचें, सीखें और इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा हमें से हर एक के जीवन में पूरी हो। और इसलिए आज के दिन में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी कैसी सहायता कर रहे हैं। क्या सचमुच में हम उसके गवाह हैं? क्या उसकी महिमा, अपने जीवित परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती है और उसकी सिद्ध इच्छाओं को हम अपने जीवन के द्वारा पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 6 पद से 8 पद तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 8। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने वचनों के प्रकाश में हमारी सहायता करें कि हम और भी उसकी पवित्र इच्छा को अपने जीवन को देख सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी अनंत की योजना के लिए जिसके अंतर्गत आपने हमें सम्मिलित किया है और बहुतों को आप सम्मिलित करना चाहते हैं ताकि आपकी इच्छाओं के अनुसार इस पृथ्वी पर चल सकें। प्रभु यीशु आपके गवाह बन सकें। इसलिए आज के दिन में हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं आज के दिन के वचन के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत सुनेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। आप सबों को जय मसीह जी। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आज के दिन को दिखाया है, जीवित रखा है, भला चंगा रखा है। ये परमेश्वर के प्रेम है। इस परमेश्वर के प्रेम के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही सुंदर गीत है और बहुत ही पुराना गीत है। आप में से बहुतों को ये गीत आता भी होगा। ये आता है तो आइए हम मिल के परमेश्वर की महिमा करते हैं इस गीत के द्वारा। गीत के बोल है, रचेगा नई धरती और आकाश को।
सुंदर धरती तेरी देखेंगे हम, इसी आस की ज्योति जलती रहे। सन्मुख प्रभु को जो देखेंगे हम, नए आत्मिक वस्त्र पहनेंगे हम। सन्मुख प्रभु को जो देखेंगे हम, नए आत्मिक वस्त्र पहनेंगे हम। अलौकिक सवेरे को जो देखेंगे हम, इसी आस में शाम ढलती रहे। रचेगा नई धरती आकाश तू, नया हमको देगा आवाज तू। वो सुंदर धरती तेरी देखेंगे हम, इसी आस की ज्योति जलती रहे। रचेगा नई धरती आकाश तू, नया हमको देगा आवाज तू। वो सुंदर धरती तेरी देखेंगे हम, इसी आस की ज्योति जलती रहे। रचेगा नई धरती। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के द्वारा। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, इसलिए आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आज के दिन में हम प्रभु यीशु की क्या इच्छा थी अपने लोगों के लिए, अपने प्रेरितों के लिए, अपने चेलों के लिए, और चेलों के द्वारा जो चेले होते आए हैं, अब तक होते चले जा रहे हैं, उनके लिए, इस बात को हम परमेश्वर की इच्छा में देखेंगे और इसमें परमेश्वर हमारी सहायता, हमारी अगुवाई करेंगे। जैसा कि हमने प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 6 पद से 8 पद तक पढ़ा और उसमें जैसे ही प्रभु यीशु के विषय में बताया गया और उसके विषय में ये बताया गया कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और वो लोग
अब तब उन्होंने उससे पूछा, है प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये लोग चाहते थे कि अब सब समाप्त हो जाएगा, अमन शांति उस देश में, इस्राएल देश में आ जाएगी, यरूशलेम में शांति स्थापित हो जाएगी। ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि ये लोग वहाँ पर रोमन्स गवर्नमेंट का राज्य चल रहा था। और जैसे ही प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, इसीलिए उसने कहा कि क्या अब राज्य हमारे अधीन हो जाएगा? अब हम क्या गुलाम नहीं रहेंगे? प्रभु यीशु ने कहा कि उन समयों और कालों के विषय में मैं नहीं जानता, परंतु उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में इसलिए आएगा कि तुम मेरे गवाह हो जाओगे, तुम सामर्थ पा जाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। अभी तक तुम डर रहे हो, भाग रहे हो, डर के मारे छिप रहे हो, परंतु पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु यीशु ने कहा, और तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे यरूशलेम में, अर्थात अपने जगह में जहाँ पर तुम रहते हो, आसपास के वातावरण में, अपने परिवार के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर, अपने समाज के अंदर तुम मेरे गवाह हो जाओगे। और सारे यहूदियों में, उसके बाद सारे यहूदिया में, यहूदिया प्रांत था उस नगर का, और वहाँ तक तुम फैल जाओगे। और फिर उसके बाद सामरिया में, मतलब फैलते चले ही जाओगे। फिर उसके बाद आसपास के नगरों में और फैल जाओगे, और इस प्रकार से पृथ्वी का छोर तक फैल जाओगे और मेरे गवाह हो जाओगे। और तब से उस परमेश्वर की, प्रभु यीशु की यही इच्छा रही है अपने लोगों के लिए कि उसके लोग उसके गवाह हों और लगातार फैलते चले ही जाएं। यही परमेश्वर की इच्छा थी आरंभ से। उसने मनुष्य को बनाने के पीछे यही योजना बनाई कि आदम और हवा को बनाया, और उसके बाद उसने आशीष दी और कहा कि पृथ्वी पर फैल जाओ, सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 पद में हम पढ़ते हैं। पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर बस ये परमेश्वर की ये इच्छा थी आरंभ से, मनुष्य को बनाने के पीछे। परंतु जब पवित्र आत्मा आ गया इनके जीवन में, और उसके बावजूद भी ये लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे थे यरूशलेम से। परमेश्वर, प्रभु यीशु के लोग, उसके प्रेरित लोग, उसके चेले लोग, और दूसरे जगह, दूसरे और आसपास के जगहों में जा ही नहीं रहे थे लोग। और इसी कारण से परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा। जैसे कि हम प्रेरितों 8 अध्याय में पढ़ते हैं, 8 अध्याय का पहला पद, Acts 8 verse 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा, और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। देखिए, ये परमेश्वर की योजना थी। प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम मेरे गवाह होगे, न केवल यरूशलेम में, परंतु यहूदिया, सामरिया और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक।
और चूंकि लोग आगे बढ़ नहीं रहे थे, उस परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर रहे थे, इस कारण से उनके बीच में वो परमेश्वर ने सताव लाया। यहाँ पर कलीसिया सताई गई और प्रभु यीशु का एक शिष्य स्तिफनुस पथरवाह करके मार डाला गया। और उसके बाद कलीसिया पर बहुत बड़ा उपद्रव होने लगा, आरंभ हो गया था उपद्रव, ताकि ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार था कि कलीसिया केवल वही ना रहे, केवल यरूशलेम में ही गवाह ना रहे, परंतु यहूदिया और सामरिया में भी उसकी गवाही दें। इसलिए प्रेरितों को छोड़कर लिखा हुआ है कि और जितने भी शिष्य लोग थे, 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा वो आ गया था प्रेरितों काम 2 अध्याय में। फिर उसके बाद प्रेरितों काम 3 अध्याय के अंदर 3000 के लोग बपतिस्मा लिए थे और उनके अंदर भी पवित्र आत्मा से भर गए थे। वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए थे और उसके बाद लगातार पवित्र आत्मा से भरते चले जा रहे थे और नए नए चेले बनते चले जा रहे थे, परंतु ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। और इस कारण से उस परमेश्वर को इनके बीच में वो हस्तक्षेप करना पड़ा, अर्थात कलीसिया के अंदर सताव लाना पड़ा। और तब हम देखते हैं कि कलीसिया में सताव आया। और उसके बाद पहले 8 अध्याय के हम पहले पद में हमने पढ़ा कि प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। बाकी सब चेले यहूदिया चले गए, कुछ लोग सामरिया की ओर बढ़ गए। फिर उसके बाद उसी का 11 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 11 अध्याय Acts 11:19। मैंने कहा, नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर कौन सा पढ़ रही का 19 पद उसी का 11 ही का 19 पद। सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे। हाँ देखिए, और इस प्रकार से और आगे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते। हाँ, केवल यहूदियों को लोग सुना रहे थे। अब देखिए सामरिया से भी पार हो गए वो लोग, अलग अलग जगहों में। यहाँ पर लिखा है फिरते, फिर फिनिके, साइप्रस, अंताकिया और अलग अलग जगहों में वो लोग बढ़ते चले गए। और आज की वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि सारी दुनिया में प्रभु यीशु के शिष्य पाए जाते हैं जो लगातार स्वर्ग राज्य की बातें बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। ये परमेश्वर की योजना का अंतर्गत था और ये सचमुच में ऐसा हुआ। परंतु इस काम को रुकावट डालने के लिए जैसे ही परमेश्वर ने ऐसी योजना बताई थी मनुष्य के लिए, तो जैसे ही हम उत्पत्ति 11 अध्याय में आते हैं, देखिए इसके बीच जो परमेश्वर का विरोधी हो गया अर्थात शैतान, उसका 3 और 4 पद पढ़िए। तो तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट और बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम ऐसा करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जो शक्ति है अर्थात शैतान है, यहाँ पर एक निम्रोध करके राजा उठा था और वो जो है परमेश्वर की योजना को फेल करना चाहता था। उस समय तक पूरे उस समय तक एक ही बोली और एक ही भाषा थी
और इस कारण से वो लोग फैल भी नहीं पा रहे थे, परंतु वहाँ पर भी परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप ये किया कि उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया, क्योंकि उनकी योजना थी कि हमको पृथ्वी भर में फैलना ना पड़े, अर्थात परमेश्वर की इच्छा और योजना जो मनुष्य जाति के लिए है, इस पृथ्वी पर के लिए है, वो पूरा ना हो सके। देखिए शैतान की कैसी योजना है जो आरंभ से, परंतु आरंभ से परमेश्वर ने वहाँ भी हस्तक्षेप किया और उस समय के लोगों की बोली भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दिया, एक दूसरे की भाषा नहीं समझे, और तब से लेकर आज तक दुनिया में 1000 से भी अधिक भाषाएं हैं, जो अलग अलग भाषाएं अलग अलग देशों में, और एक ही देश के अंदर, जैसे भारत देश में तो कई भाषाएं हैं, फैल गए वो लोग, अलग अलग फैल गए वो लोग। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था, और परमेश्वर ने उनके रहने की सीमाओं को भी ठहराया है। जैसे कि प्रेरितों का काम हम 17 अध्याय में पढ़ते हैं, उसको बाद में पढ़ लीजिए, 25 पद से आगे है। तो परमेश्वर ने हर एक देशों के सीमाओं को भी उसने बांध दिया है कि इस देश की सीमा यहाँ तक है, इस देश की सीमा यहाँ तक है, और कोई पार नहीं करना चाहिए। उसका उद्देश्य परमेश्वर के यही था कि लोग उस परमेश्वर को ढूंढे। अब निकाल लिए तो पढ़ लीजिए 25 पद से 17 अध्याय का। न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा देता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं। हाँ, बस तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। देखिए यहाँ पर हर जाति हर भाषा के लोगों को परमेश्वर का यही संदेश है कि परमेश्वर ने हर एक देशों की हर एक भाषा, अलग अलग भाषा बोलने वालों सीमाओं को ठहरा दिया है परमेश्वर, और उसका उद्देश्य है ताकि वो लोग परमेश्वर को ढूंढें। हर जगह, हर देश के लोग, हर राष्ट्र के लोग, हर राज्य के लोग उस जीवित परमेश्वर को, जिसने उनको बनाया, जो प्रतिदिन पल पल की सांसें देता है और उस कारण से सब लोग जीवित हैं, उस परमेश्वर को ढूंढें, टटोलें और पा जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी से दूर नहीं। तो ये परमेश्वर की योजना थी, और इसी कारण से प्रभु यीशु ने भी कहा, जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आया था और आता ही चला जा रहा था, जो लोग कलीसिया के अंदर आ गए थे, जुड़ गए थे, जो लोग उद्धार पा गए थे, और उनको कहा कि नहीं, ऐसी योजना है उसकी परमेश्वर की कि पवित्र आत्मा आएगा और तब तुमको फैलना है, पूरी पृथ्वी के देशों के अंदर फैलना है और मेरे गवाह बनना है, यरूशलेम से आरंभ करके, अर्थात पहले अपने कुटुंब के अंदर, अपने परिवार के अंदर, और फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों के बीच में, और फिर उसके बाद और कम्युनिटी के बीच में, समाज के बीच में तुमको गवाह होना है। इस प्रकार से आज सब लोग फैल चुके हैं। ये परमेश्वर की अद्भुत इच्छा और योजना थी। और उसके बाद जैसे ही पवित्र आत्मा आया चेलों के अंदर, प्रेरितों के अंदर, और थे, डरे हुए थे। जब तक पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं आया था तब तक वो लोग डरे हुए थे। जी उठने के बाद प्रभु यीशु उन पर प्रकट भी हुए। वो लोग डर के मारे बंद कमरे में रहते थे तब भी, परंतु प्रभु यीशु उनके बंद कमरे में होकर उन पर प्रकट हुए और उनको शांति दी। शांति लो कहा, पवित्र आत्मा लो कहा। और उसके बाद भी वो लोग डरे हुए थे,
फिर प्रभु यीशु जी उनके बीच में प्रकट हुए बंद कमरे में और उनको शांति दी। परंतु जब पवित्र आत्मा आया उनके जीवन में और जब पवित्र आत्मा से भर गए वो लोग, तब हम देखते हैं प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के गवाह हम सब हैं। हाँ देख, हाँ ये चेले लोग बोल रहे थे, जो लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे, ये लोग बोल रहे थे। किन से बोल रहे थे? याजकों से, महायाजकों के सामने, शास्त्रियों और फरीसियों के सामने, सभा के सामने ये लोग बड़े निडरता के साथ बोल रहे थे। अब इनके अंदर कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सामर्थ पा चुके हैं वो लोग, पवित्र आत्मा से लोग भर चुके हैं, और इसलिए इन्होंने कहा कि हम उसके गवाह हैं कि तुमने मार डाला उस जीवन के कर्ता को, जिससे परमेश्वर ने मरे में से जिला दिया, और इस बात के हम गवाह हैं। देखिए ये चेले लोग उसके गवाह थे, और इसलिए गवाही देते ही फिर रहे थे। 4 अध्याय का उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे, Acts 4, 19 और 20। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं लोग। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते। हाँ देखिए, यहाँ पर भी वो महायाजकों के सामने ये लोग बोल रहे हैं, ये परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के शिष्य लोग, प्रेरित लोग, ये लोग बोल रहे थे। एक बार धमकाया जा चुका है उनको कि प्रभु यीशु के नाम से फिर प्रचार नहीं करना। परंतु यहाँ पर 19 पद हम पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से मानकर तुम्हारी बात माने। देखिए ये लोग वहाँ पर ये रिलीजियस लीडर्स थे ये लोग सब, और ये लोग धमकी दे रहे थे प्रभु यीशु के शिष्यों को, प्रेरितों को। उन्होंने कहा कि ये हमसे हो नहीं सकेगा, कि जो हमने अनुभव किया है अपने जीवन के अंदर, वो अद्भुत परमेश्वर की आनंद और शांति को, उसके प्रेम को, उसकी सामर्थ्य को, और जो हम प्रतिदिन उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं, ये तो हमसे हो नहीं सकेगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी आज्ञाओं को माने, ये तो हमसे हो नहीं सकेगा। उसके बाद भी वो लोग धमकी दिए, उनको धमकाए और उसके बाद छोड़ दिए। फिर 5वां अध्याय उसका 31 और 32 पद भी पढ़ेंगे। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ 29 पद भी पढ़ लीजिए उसी को। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य करना। हाँ देखिए, यहाँ पर भी बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े साहस के साथ ये लोग गवाही दे रहे हैं लोगों के बीच में कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आज बहुत सारे लोग, परिवार के लोग भी, जब प्रभु यीशु के पास कोई आता है तो
उनके परिवार के लोग मना करते हैं प्रभु यीशु के पीछे चलने से। परंतु यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया हो कोई और इस सुंदर जीवन का अनुभव कर लिया हो, पापों की क्षमा, छुटकारे और आनंद और शांति को, तो ऐसा ही जवाब दे सकते हैं, ऐसा ही जवाब देंगे। तो ऐसे गवाह बनने के लिए प्रभु यीशु ने कहा था शिष्यों को, और इसके लिए तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले तुम गवाही दे ही नहीं सकते। डर के छिपते रहोगे, भागते रहोगे और मेरे गवाह नहीं बन सकोगे, और ये सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंच भी नहीं सकेगा। इसलिए हम आरंभिक कलीसिया, जब कलीसिया आरंभ हुई थी उस समय से लेकर उनके इतिहास को जब हम देखते हैं तो वो लोग गवाही देना छोड़े नहीं। अलग अलग देशों में गए, प्रभु यीशु के शिष्य लोग मारे गए, मर गए, लेकिन गवाही देना छोड़े नहीं। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग उद्धार का अनुभव को पाते चले गए और आज भी पा रहे हैं। और इसलिए आज भी ये हमारे लिए ये प्रभु यीशु का आह्वान है, प्रिय भाइयों और बहनों, कि हम भी चुप न बैठें। इस जीवन को पाने के बाद कई लोग सोचते हैं कि अब प्रभु यीशु आ जाए और हमको गवाही देना ना पड़े, हमको गवाह न बनना पड़े, या हमको सताव का सामना न करना पड़े, ऐसे ही हम स्वर्ग चले जाएं परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा था, उस समयों और कालों को मैं नहीं जानता। ये तुम्हारे लिए जानना आवश्यक नहीं, परंतु पहले तुम गवाह बनो। पहले, इससे पहले कि हमको वहाँ जाना पड़े, हम जाएं, जाने की इच्छा करते हैं हम, परंतु उससे पहले वो प्रभु हमको अपना गवाह बनाना चाहते हैं। यहाँ पर कहा कि तुम मेरे गवाह हो और पवित्र आत्मा भी। देखिए, दो गवाही चाहिए। एक तो हमारी गवाही, खुद की गवाही, जो स्वयं प्रभु यीशु ने भी कहा था 15 अध्याय में, 15 अध्याय का उसका 26 और 27 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, अपने प्रेरितों को कहा था, ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। नहीं नहीं नहीं, 15 अध्याय का यूहन्ना कौन से निकाली? अरे सॉरी, यूहन्ना जॉन 15, गॉस्पल ऑफ जॉन 15 वर्स 26 एंड 27, 15 का 26 और 27 पद। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हाँ, देखिए, हमारी गवाही और स्वयं पवित्र आत्मा देना चाहिए और हमको खुद देना है। हम खुद देते हैं गवाही। तो आजकल जो गवाहियाँ सुनने के लिए मिलता है संसार के अंदर, बड़ी बड़ी भीड़ में हम देखते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशंस होते हैं, उसमें वो केवल गवाही देते हैं और भी शारीरिक गवाही देते हैं, शरीर में चंगे होने की गवाही देते हैं, या शारीरिक जो समस्याएं है या भौतिक जो समस्याएं हैं जो उनके जीवन में, उनके परिवार के अंदर जब ठीक हो जाता है, उसकी गवाही देते हैं। परंतु पवित्र आत्मा की गवाही कहाँ है? यीशु ने कहा कि सत्य का आत्मा पिता की ओर, वो मेरी गवाही देगा। देखिए, पिता की ओर से, पिता से विनती किया था उसने, और पिता ने पवित्र आत्मा भेजा था। और यदि पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा की गवाही होगी। ये शरीर की चंगाई की गवाही ठीक है आरंभ में, परंतु क्या पवित्र आत्मा की गवाही है
क्या पापों की छूटने की गवाही है, पापों की क्षमा होना और पापों से छुटकारा पाना, इसकी क्या गवाही है हमारे पास? ये उस जीवित परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। ऐसी गवाही होनी चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की यही इच्छा थी कि तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। या प्रेम की गवाही है। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को। तो इस प्रकार से उसकी इच्छा है कि वो हमको अपना गवाह बनाए। और इसलिए हम वचन के अंदर देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में हम पढ़ते हैं मत्ती 5 अध्याय के अंदर, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 एंड 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो और इस जगत की ज्योति हो। ये दो गवाही होनी चाहिए हमारे पास। प्रभु यीशु ने सिखाया कि ये नमक की गवाही क्या हमारे पास है, हमें हर एक के पास है नमक की गवाही और प्रकाश की गवाही। यहाँ पर दो गवाही का वर्णन है। और यदि भजन संहिता 71 अध्याय साम 71 वर्ष 8 में देखिए, यहाँ पर और एक गवाही है। मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। यहाँ पर इसको मुंह की गवाही बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 अध्याय में भी लिखा है। और वे अपने मुंह की गवाही, मेमने के लहू और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। इस प्रकार से वो लोग उस पर जयवंत हो गए, शैतान की शक्तियों पर जयवंत हो गए, मृत्यु पर जयवंत हो गए। ये लिखा है मुंह की गवाही। तो ये 3 गवाहियों के विषय में हम थोड़ी देर देखेंगे कि उस परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन के लिए, कि क्या हम इस पृथ्वी के नमक हैं। उससे क्या तात्पर्य क्या था प्रभु यीशु का ऐसा कहने का कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक से सिखाना चाह रहे थे प्रभु यीशु। और ये नमक बहुत ही साधारण वस्तु है और ये प्रायः प्रतिदिन उपयोग में लाने वाली वस्तु है, चीज़ है ये, जो प्रायः हर घर में ये रहता है, हर घर के किचन में रहता है और प्रतिदिन इसका उपयोग होता है भोजन के अंदर और कई चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर यदि हम नमक के गुणों को यदि जान लें, समझ लें कि नमक क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं नमक का, तो प्रभु यीशु का अपने चेलों को पृथ्वी का नमक कहने का अर्थ को भी हम समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, नमक का उपयोग हम सब लोग करते हैं। किस लिए करते हैं? पहली बात यह है कि यदि भोजन में नमक ना डाला जाए तो स्वाद न रहे, स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि यदि फीका भोजन खाएंगे तो खाने की इच्छा नहीं होती है, चाहे कितनों भी अच्छा मसालेदार और कितनों भी टेस्टी बनाया जाए,
परिधि यदि उसमें नमक ना डाला जाए तो खाया नहीं जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। देखिए, तो इसका पहला सबसे उत्तम गुण ये है कि भोजन को वो स्वादिष्ट बना देता है। नमक डाल देते हैं, थोड़ा ही सा नमक डाला जाता है, वो स्वादिष्ट बन जाता है। फिर वैसे ही इसका एक चीज़ और गुण है कि भोजन को देखकर, सब्जियों को हम देखकर, बनाई हुई सब्जियों को देखकर हम ये कह नहीं सकते देखने के बाद कि इसमें नमक है कि नहीं है, परंतु जैसे ही टेस्ट करेंगे हमको पता चल जाता है कि इसके अंदर नमक है या नहीं है, या कम नमक है या ज़्यादा नमक है। ज़्यादा नमक होने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये दिखाई नहीं देता है। यदि किसी चीज़ में डाला जाता है तो वो नहीं दिखाई देता, परंतु अपने गुणों को छोड़ देता है। वो स्वयं नहीं दिखाई देता, परंतु उसके अंदर जो गुण हैं वो दिखाई देता है, या वो महसूस किया जा सकता है। जो लोग उसके संपर्क में आते हैं, उस भोजन के संपर्क में आते हैं, ये उसका दूसरा गुण है। फिर ये अक्सर ये अचारों में डाला जाता है ये, ताकि अचार बहुत जल्दी खराब ना हो, या प्रिजर्वेटिव के रूप में ये इस नमक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसको सड़ने गलने से बचाया जाए भोजन को, और इस प्रकार से ये उपयोग में आता है। फिर एक और इसका सुंदर उपयोग है, जिसको हम कहावत के रूप में भी बोलते हैं। नमक से संबंधित एक कहावत है, प्रायः हम में से बहुत लोग जानते हैं इस कहावत को। अक्सर सेवक जो है या दास जो है अपने स्वामी के विषय में बोलता है कि मैंने अपने स्वामी का नमक खाया है, इसलिए मैं अपने स्वामी के विरोध में कुछ नहीं करूँगा, उसके विरोध में नहीं जाऊँगा। उसको लूटने का या उसके विरोध में षड्यंत्र करने का या उसको गिराने का, उसको फंसाने का ये काम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने स्वामी का नमक खाया है, ये कहावत बोला जाता है। तो इस प्रकार से इन वचनों के द्वारा या उसके नमक के गुणों के द्वारा हम जान सकते हैं। अर्थात नमक एक स्वामी भक्ति को दिखाता है कि हाँ भाई, ये अपने स्वामी का कितना भक्त है ये, या अपने स्वामी के प्रति है, या अपने स्वामी का कितना आज्ञाकारी है, इस बात को नमक दिखाता है। और इसी कारण से एक चीज़ और हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जो लय व्यवस्था, 5 प्रकार के मुख्य बलिदान हुआ करते थे पुराने नियम में, व्यवस्था के समय में। और परमेश्वर ने मूसा को एक सभी बलिदानों में उसको लहू चढ़ाना होता था, परंतु ये एक बलिदान ऐसा था जिसमें लहू नहीं चढ़ाना होता था, परंतु ये 13 पद पढ़िए, व्यवस्था विवरण लय व्यवस्था 2 अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 2 वर्स 13। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हाँ, देखो एक ऐसा बलिदान था जिसमें नमक मिलाना था, नमक चढ़ाना था इसके साथ। और दूसरे बलिदानों में ब्लड की आवश्यकता होती थी, या भेड़ बकरियों इसका बलिदान किया जाता था, परंतु ये अन्य बलि ऐसा बलिदान था जो परमेश्वर को एक्चुअल में प्रसन्न करने वाला बलिदान था।
या परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने वाला बलिदान था ये। और इस प्रकार से इस बलिदान के द्वारा ये एक वाचा बांधता था परमेश्वर अपने लोगों के साथ, जो हम दूसरा इतिहास 13 अध्याय उसका 5वां पद में पा सकते हैं। 2 क्रॉनिकल्स 13:5। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। हाँ, देखिए, इसको नमक के द्वारा लोन वाली वाचा बोला जाता था। कविनेंट ऑफ साल्ट, लोन वाली वाचा या नमक का वाचा। परमेश्वर ने अपने दास राजा दाऊद को इसके द्वारा उसके साथ एक वाचा बांधा था और राज्य को सदा के लिए दे दिया था। उससे उसका राज्य छीना नहीं गया। उसके द्वारा उसके संतानों, उसके वंश से पीढ़ी दर चलता ही रहा, क्योंकि उसका राज्य स्थापित कर दिया परमेश्वर ने। और अंततः हम सदा का राज्य के विषय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के विषय में, जो सदा का राजा होगा, जो दाऊद के वंश से आया। और इस प्रकार से लोन वाली वाचा के द्वारा, नमक की वाचा के द्वारा परमेश्वर ने नमक मिलाकर वाचा बांधता था। इस प्रकार यह हम ये नमक के विषय में अब समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अपने शिष्यों को कहा, वैसे तो भीड़ को कहा, परंतु इसका पालन केवल उसके शिष्य लोग कर सकते हैं। प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग कर सकते हैं। जो लोग पहाड़ी उपदेश का पालन करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, केवल वही लोग कर सकते हैं। तो हम थोड़ी देर इसको समझते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। आज लोग इस संसार में पापों के कारण से कई प्रकार के शारीरिक समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में, कई प्रकार के दुखों से चल रहे हैं मनुष्य। निराशा है लोगों के जीवन में, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं। इस कारण से बहुत सारे लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं, निराश होकर दुखी रहते हैं। और इस प्रकार से निराशा की ही दशा में कैसो भी हाय 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 करके जीते जीते एक दिन सांस टूट जाती है और हमेशा के लिए अनंत आग में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को एक व्यक्ति बचा सकता है यदि वो पृथ्वी का नमक हो तो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम नमकीन होना चाहिए तुमको। और नमक की वाचा है जो शांति की वाचा भी, जो हमेशा की वाचा है, हमेशा के लिए वाचा है। और इसलिए हमको लोगों को यदि सुरक्षित करना है, ऐसे लोगों के बीच में यदि हम चले गए, ऐसे व्यक्ति से यदि हम थोड़ी देर बातचीत किए, हमारी बातचीत करने के द्वारा उनको महसूस हो जाना चाहिए, थोड़ी शांति लगनी चाहिए उनको, थोड़ा बहुत अच्छा लगना चाहिए और आगे और मिलने की इच्छा होनी चाहिए उनकी। यदि हमारे पास वो नमक होगा तो तभी इस बात को सिखाता है। फिर हमको अपना अस्तित्व या बाहरी अस्तित्व को हम खो देते हैं यदि नमक है तो। सामने वाला देखता है हमारे जीवन में उस परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी हम कितना ज्ञानी हैं, कितना पंडित हैं, या कितनी योग्यता है हमारे पास, ये नहीं, या कितनी धन संपत्ति हमारे पास, ये नहीं। हमारे जीवन के जो गुण होना चाहिए, गुण होगा हमारे अंदर, उसको महसूस होना चाहिए उनको। और पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है तो बहेगा उनके अंदर, उन तक पहुंच जाएगा। इस बात को दिखाता है ये नमक का गुण जो है, नमक वहाँ तक पहुँचा देता है एक व्यक्ति को। फिर ये स्वामी भक्ति को भी दिखाता है। स्वामी भक्ति
यशाया 1 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर अपने नबी के द्वारा अपने लोगों से बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ा भी दिया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मुझसे दूर हो गई। देखिए, स्वामी भक्ति नहीं है। वो परमेश्वर जो हमको प्रतिदिन सांस देता है तब हम जीवित हैं, प्रतिदिन हमारी रक्षा करता है तब हम चल फिर रहे हैं, हमको बल देता है, शारीरिक भौतिक बल देता है, पैसे अर्जित करने के लिए हमको स्वस्थ रखता है और इस कारण से हम पैसे अर्जित कर सकते हैं। परंतु क्या ऐसे परमेश्वर को का क्या हम बदला दे रहे हैं? क्या हम उससे बलवा कर रहे हैं या उसके विरोध में चलते हैं, उसके वचन के विरोध में चलते हैं, उसकी अनाज्ञाकारी हो गए? यदि ऐसा कर रहे हैं तो हम, वचन लिखा है उसके नमक से संबंधित एक और बातें हैं, जो लोग नहीं मानते अपने स्वामी की बात या अपने स्वामी के विरोध में चलने लग जाते हैं, उनके लिए एक शब्द आता है नमक हराम। कहीं हम नमक हराम तो नहीं है? और उस स्वामी का हम प्रतिदिन खाते हैं, वो प्रतिदिन हमको खिलाता है, वो बढ़ाता है, हमारी रक्षा करता है। हम उसके उपकारों के यदि गिनना चाहें बचपन से आज तक तो हम गिन नहीं पाएंगे, परंतु क्या आज उसकी भक्ति हमारे जीवन में है? क्या सचमुच में वो हमारा स्वामी है? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? क्या उसका भय हमारे जीवन में है? इस बात को हमको जानना चाहिए। यदि नहीं है हमारे जीवन में तो समझिए कि हमारे अंदर नमक नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। देखिए, फिर किसी काम का नहीं आता। यदि हमारे पास कोई गवाही नहीं है, ऐसी गवाही नहीं है, नमक की गवाही नहीं है, तो फिर किसी काम के नहीं आएंगे हम। और इस कारण से हमारे पास नमक होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, अर्थात वो परमेश्वर के प्रेम से हमको भरे होना चाहिए, और तभी हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा बढ़ाई, उसकी स्तुति गान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने बताया कि कैसे एक व्यक्ति नमकीन हो सकता है, कैसे नमकीन हो सकता है। वैसे तो पहाड़ी उपदेश में तीसरे पद से 12वें पद तक उसने कहा, प्रोसेस बताया कि कैसे एक व्यक्ति सुंदर जीवन का अनुभव कर सकता है और प्रभु यीशु के ऐसे गवाह बन सकता है, इस पृथ्वी का नमक बन सकता है, ताकि वो कहीं भी चला जाए, वो कहीं भी हम चले जाएं, पृथ्वी के छोर तक चले जाएं, लोगों को ये महसूस कर लेना चाहिए उस जीवित परमेश्वर का प्रेम को अपने अंदर, उसकी आनंद और शांति को हमारे द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा। ये प्रभु यीशु की इच्छा थी इस गवाही के अंतर्गत। अब गवाह कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु ने बताया, मरकुस 9 अध्याय यहाँ पर उससे बताया 9 अध्याय का, अपन वैसे तो 42 पद से लिखा हुआ है, परंतु हम वहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये यहाँ 46 पद से पढ़ेंगे।
लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना। 46 लंगड़ा होकर, अच्छा पढ़िए, इसमें दूसरा है। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हाँ देखिए, प्रभु यीशु ने बताया कि वो नरक की आग में ऐसे ऐसे कीड़े रहेंगे जो काटते रहेंगे, वो आग की कीड़े कहलाएंगे और वहाँ जाएगा मनुष्य। मतलब नरक की गंभीरता को प्रभु यीशु ने बताया। यदि 2 आँख है, यदि एक आँख ठोकर खिलाता है, आँख को निकाल के फेंक दो बोल रहा है। एक पाँव को काट के निकाल के फेंक दो, हाथ को निकाल के फेंक दो। इससे हम ये सीखते हैं, या प्रभु यीशु ने ये सिखाना चाहा कि वो नरक जो है, पाप का दंड कितना गंभीर है। इसके विषय में आज लोग गंभीरता से विचार नहीं कर पा रहे हैं, विचार नहीं करते हैं कि सांस टूटने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं। यदि पाप है, पापों की क्षमा नहीं है, पापों की छुटकारा नहीं है, ऐसा पवित्र जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा का जीवन नहीं है, तो प्रभु यीशु ने कहा आग में जा रहे हैं जहाँ पर कीड़े भी काटते रहेंगे। फिर उसने कहा 49 में, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति नमक ऐसे बनेगा, ओ प्रभु यीशु जिस नमक के विषय में यहाँ पर बातें कर रहे हैं, वो नमक ऐसा बनेगा, आग से नमकीन किया जाएगा। और इसलिए उसने कहा नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो फिर कैसे नमकीन करोगे। अपने आप में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। देखो, हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से कैसे नमकीन किया जाएगा एक व्यक्ति? निश्चित रूप से हम आग को परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के रूप में हम देखते हैं बहुत जगह। दंड की भी देख रहे हैं, नरक की आग, और ये पवित्र आत्मा की आग, वो स्वयं परमेश्वर आग है। तो यहाँ पर यह पवित्र आत्मा रूपी आग के विषय में कहा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वो कहा था लोगों को, मन फिराव का बपतिस्मा देते समय, मैं तो पानी से तुमको बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो उस आग की बात प्रभु यीशु यहाँ पर कर रहे हैं। क्या वो पवित्र आत्मा रूपी आग हमारे अंदर आया है? यदि पवित्र आत्मा रूपी आग नहीं आया तो हम नमकीन नहीं हैं, क्योंकि आपस में मेल मिलाप से रहो बोल रहा है। आपस में मेल मिलाप से कैसे रहेगा मनुष्य? आपस में मेल मिलाप, एक दूसरे से बैठता है मनुष्य के जीवन में। आप आज मनुष्य जो है अपने घमंड में, अपने अहंकार में जी रहा है, अपने आप को और दूसरों से बहुत बड़ा समझता है, तो फिर कैसे करके छोटे व्यक्ति से मेल करेगा? उसको तो तुच्छ समझेगा। तो कैसे मेल कर सकता है एक व्यक्ति? जब तक वो नमकीन ना हो, अर्थात पवित्र आत्मा रूपी आग उसके अंदर ना हो। क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा आता है एक मनुष्य के अंदर में, रोमियो 5वां अध्याय उसका 5वां हम पढ़ेंगे, रोमन्स 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए, परमेश्वर का प्रेम जब एक व्यक्ति आ जाता है, अर्थात जो स्वयं परमेश्वर जब आ जाता है पवित्र आत्मा के रूप में, तभी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्तियों से मेल कर सकता है।
यहाँ तक कि जो उसके बैरी हों। प्रभु यीशु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम करो। कैसे करेगा एक मनुष्य अपने बैरी से प्रेम? यहाँ तो जो कुछ उसके बैरी भी नहीं है, उसको मार काटने के लिए दौड़ रहे हैं लोग। जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में खड़े हुए हैं लोग। फिर आपस में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है, तो फिर कैसे करके प्रेम करेंगे? जब तक वो स्वयं परमेश्वर जो प्रेम है किसी के अंदर ना आ जाए, वो तब एक व्यक्ति प्रेम कर सकता है। और वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर, सबसे छोटा बनकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर उसने बताया कि प्रेम कैसे कर सकता है एक व्यक्ति। प्रभु यीशु ने प्रेम करके दिखाया लोगों से, मनुष्यों से, छोटे से लोगों से उसने मार खाकर दिखाया और उनको प्रेम करके दिखाया। और इस प्रकार से तब एक दूसरे से हम प्रेम कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। और प्रिय भाइयों और बहनों, ये पहली गवाही है। और मैंने 3 गवाहियों के विषय में बताया। पृथ्वी के नमक हैं, प्रभु यीशु ने कहा, अपने शिष्यों को कहा, पहाड़ी उपदेश में कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो और आपस में नमक रखो और मेल मिलाप से रहो, नमकीन बन जाओ। और जब तक ऐसे नमकीन नहीं बनेंगे, वो प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार उसके ये गवाह तो नहीं बन सकते कभी भी। प्रभु यीशु हमको कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, अर्थात तुम, जो लोग नाश होने जा रहे हैं, जो लोग अनंत आग में जलने के लिए जा रहे हैं, उनको तुम बचा नहीं सकते। तुम उनको जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके हृदय के अंदर शांति ला नहीं सकते। तुम उनसे शांति की बातें कर नहीं सकते, अर्थात तुम पृथ्वी के नमक नहीं हो सकते और ये गवाही दे नहीं सकते। और इसलिए वो परमेश्वर चाहेगा तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे आगे समय में। और यहीं तक आज के दिन में हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम इन बातों के द्वारा देखें कि क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं रहेगा। तुम डरते ही रहोगे, डरते भागते रहोगे, छिपते रहोगे, मरने से डरते रहोगे और किसी को प्रभु यीशु के विषय में बता ही नहीं सकोगे। जैसा कि चेलों ने बताया, उसके बाद हम इतिहास में देख सकते हैं, आरंभिक कलीसिया के इतिहास और उसके बाद से अब तक के इतिहास, कि जो परमेश्वर के लोग हुए, जो प्रभु यीशु के लोग हुए, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उन्होंने कैसी गवाही दी। और उनकी गवाही के विषय में कुछ थोड़े लोगों की गवाही हम इब्रानी 11 अध्याय के आखिरी पेज में हम पढ़ते हैं। और देखो, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए हैं, उन्होंने कैसी गवाही दी, हम पढ़ सकते हैं, उसको समझ लीजिएगा कि कैसी उन्होंने गवाहियाँ दी कि प्रभु यीशु के नाम के कारण से मारे गए और दुख उठाए, इनकार नहीं किया प्रभु यीशु का, ऐसे गवाही दी है। और क्या आज हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या उन गवाहों के बादल में क्या हमारा भी नाम आ सकता है? हाँ, ये लोग भी वो प्रभु यीशु के गवाह हैं, जैसे कि चेले लोग बोल रहे थे, प्रेरित लोग बोल रहे थे, और हम उसके गवाह हैं। हमने देखा है उसको जी उठते हुए, हमने उससे बातें की है, हमने उसका अनुभव किया है, उसकी सामर्थ्य को हम अनुभव करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। क्या हम उसके गवाह हैं? हम भी कह सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, उसके विषय में हमको गंभीर होना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए, देखना चाहिए, और यदि नहीं बने हैं गवाह तो गवाह बन जाना चाहिए। परमेश्वर
हम में से हर एक को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इसलिए आए, आपने गवाही दिया, इस संसार को आपने गवाही दे दिया, सत्य की गवाही दे दिया आपने। आप सत्य थे और इसलिए आपने सत्य की गवाही दी इस संसार में आकर, और प्रकट कर दिया कि एकमात्र सत्य, मार्ग और जीवन आप हैं, और प्रेम आप हैं। आपने प्रेम करके दिखा दिया इस संसार को, इस संसार के बुरे संसार को, जो लोग आपके विरोध में थे, जिन्होंने आपको क्रूस पर चढ़ाया, और आज जो लोग आपके विरोध में है इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, उनको भी आपने बता दिया कि आप एकमात्र प्रेम है, जो प्रेम कर सकते हैं, जो शांति ला सकते हैं लोगों के जीवन में, जो लोगों के हृदय को आनंद से भर सकते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए, ताकि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को जांचें और देखें कि क्या मैं आपका गवाह हूँ, क्या हम आपके गवाह हैं, क्या हम इस पृथ्वी के नमक हैं। आपके वचन के अनुसार हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन में आपके अपने पवित्र वचन को आपने बोलने में मेरी सहायता किया, और सुनने के लिए मेरे प्रियों की सहायता किया है आपने, और आगे इन वचनों को सुनकर मनन करने में भी उनकी सहायता कीजिए प्रभु, और जीवनों को जांचने में भी सहायता कीजिए। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रियों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, और इसके बाद भी जो लोग इस मैसेज को सुनते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह।